वेलकम टू ट्रेडर टेक्निकल। माई सेल्फ विभूति, योर होस्ट, योर दोस्त। जब कोई भी अपना पहला स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, उसका दिमाग में बहुत सारा डाउट्स होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्या करे क्या नहीं करे, कौन सा चीज फॉलो करे कौन सा नहीं करे। तो मार्केट का बहुत सारे टर्म्स उसको पता नहीं होता है। तो ये सारे चीजें दूर करने के लिए हम लोग स्टॉक मार्केट बेसिक के नाम पे एक कंप्लीट वीडियो सीरीज लाए हैं, जो हर एक बिगिनर का जो भी डाउट्स है वो सारा क्लियर कर देगा और वो बहुत आसानी से अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी कंप्लीट कर पाएगा। तो हर एक व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट को लाइफ में सीरियसली लेना चाहता है, इसमें अपना करियर बनाना चाहता है। तो इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट इंट्रोडक्शन, मतलब शेयर मार्केट होता क्या है। इसके बाद शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब शेयर मार्केट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। इसके बाद कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, मतलब आपको कितना पैसा लाना पड़ेगा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए। देन व्हाट इज ब्रोकर एंड अवेलेबल ब्रोकर्स, मतलब इंडिया में जो भी मतलब ऑनलाइन ब्रोकर या ऑफलाइन ब्रोकर जो भी है, सारे के बारे में हम लोग बताएंगे। इसके बाद यूसेज ऑफ डिफरेंट ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स, मतलब जो ब्रोकर होता है उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना होता है उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इसके बाद हम लोग लाएंगे टेक्निकल वर्सेस डेटा एनालिसिस, जो कि हर एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को सही डिसीजन लेने में बहुत ही मदद करेगा। तो इस कंप्लीट वीडियो सीरीज का पहला टॉपिक है शेयर मार्केट इंट्रोडक्शन, मतलब शेयर मार्केट होता क्या है और इसमें काम कैसे किया जाता है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए आपको मार्केट से आम खरीदना है, तो आप क्या करेंगे? पहले मार्केट पे जाएंगे, शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग करेंगे और एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आप वो आम खरीद के लाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से मार्केट पे शेयर्स को एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बाय भी किया जाता है और सेल भी किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग हेल्प में लेते हैं ब्रोकर का। ब्रोकर एक्सचेंज के माध्यम से हम लोगों को वो शेयर्स अवेलेबल कराता है। मतलब समझ लीजिए ये शेयर्स जो है वो था आम मार्केट की तरह, और आप लोगों की वहां पे मार्केट ए भी होता है, मार्केट बी भी होता है। तो कुछ इसी तरीके से इंडिया पे दो पॉपुलर एक्सचेंज है, एक है एनएसई और दूसरा होता है बीएसई। तो हर एक कंपनी अपना शेयर्स बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट करवाता है। आप लोग इस दो मार्केट प्लेस पे जाके ब्रोकर के माध्यम से शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई शेयर्स खरीदा 10 रुपए पे और उसको जाके 15 रुपए पे जाके सेल किया, तो 5 रुपए जो हुआ वो हुआ आपका प्रॉफिट। और इसमें दूसरा एक माध्यम है, वो होता है शॉर्ट सेल। मान लीजिए एक चीज का प्राइस 10 रुपए पे अभी है और आपको अंदाजा है कि उसका प्राइस कुछ ही दिनों में 10 में से घट के 5 हो जाएगा। तो अगर आप वो चीज 10 रुपए पे सेल कर देंगे और वो अगर 5 रुपए पे आ जाए तब वो आप खरीद लेंगे, तो 5 रुपए जो हुआ वो हुआ आपका प्रॉफिट। ये होता है शॉर्ट सेल मैकेनिज्म। तो इंडिया में जो भी दो पॉपुलर एक्सचेंज है एनएसई एंड बीएसई, इसका अलग अलग इंडेक्स होता है जिसको मार्केट में फॉलो किया जाता है मार्केट को ट्रैक करने के लिए। मतलब मार्केट का हालचाल कैसा है, मार्केट में मंदी है या तेजी है, ये सब फॉलो करने के लिए ये जो सारे इंडेक्सेस है इसको फॉलो किया जाता है। तो बीएसई का एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि है सेंसेक्स, और एनएसई का काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है जिसमें ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस में है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर जो भी मार्केट में इन्वॉल्व है सभी के लिए। तो निफ्टी 50 इंडिया का लार्जेस्ट 50 कंपनीज को मिला के ये इंडेक्स बनाया गया है। ये निफ्टी 50 में इंडिया का लार्जेस्ट 50 कंपनीज इंक्लूड होता है, जैसे कि रिलायंस, इसका काफी वेटेज है। इसके बाद होता है, इसके बाद टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और बहुत सारे कंपनीज है। इसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। इसमें भी निफ्टी का नेक्स्ट 50 में जो भी इमर्जिंग 50 कंपनीज है उसको इंक्लूड करके ये इंडेक्स बनाया गया है। कुछ इसी तरीके से निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500
निफ्टी मिड कैप 50, ये होता है दूसरा कैटेगरी। मतलब जो भी सारे मिड कैप कंपनीज है उसको, उस 50 कंपनीज को मिला के ये निफ्टी मिड कैप 50 बनाया गया है। इस तरीके से निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 400, निफ्टी स्मॉल कैप 50, मतलब जितना भी सारा स्मॉल कैप कंपनीज है, मतलब कंपनी छोटा है, जिसका मार्केट कैप छोटा होता है उसको हम स्मॉल कैप बताते हैं। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250, एक जो है इंडिया विक्स, ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात कर लेंगे। और एनएसई का दूसरा सेक्टोरल इंडेक्स होता है जो कि है निफ्टी बैंक निफ्टी। ये निफ्टी बैंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इंडिया का जो लार्जेस्ट 12 बैंक्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे 12 बैंक्स को मिला के ये इंडेक्स बनाया गया है। मतलब इस इंडेक्स को फॉलो करने से ही आपको पता चल जाएगा बैंकिंग सेक्टर, हम इंडिया में बैंकिंग सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, मंदी है या तेजी है। इसके बाद है निफ्टी ऑटो, इस पे आता है टाटा मोटर्स, एमएनएम, एमआरएफ। इसके बाद आता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी सेक्टर के साथ हम लोग बहुत ही फैमिलियर है, मतलब जो भी हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं इसको हम एफएमसीजी बोलते हैं। इसके बाद आता है निफ्टी आईटी, इस पे भी दो बहुत बड़े दिग्गज कंपनी है जैसे कि टीसीएस एंड इन्फोसिस। इसके बाद निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक एंड निफ्टी रियल्टी। तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के समय ये सब सेक्टोरियल जो इंडेक्स होता है इसको फॉलो किया जाता है। तो ये सब चीजें ट्रैक करने से ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का मूड और माहौल कैसा है, तेजी है, मंदी है और क्या है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं और बहुत ही जल्द लौटते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।